हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ बीर एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो कि पिछली कोई भी एग्ज़ाम हुआ, जैसे एमपी पीएससी प्री, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, व्यापम, एमपी के अन्य एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन उनकी दृष्टिगत, यानी कि उनकी दृष्टि को रखते हुए हम क्वेश्चन को अपडेट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन का कौन सा देश बना? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद दूसरा बना, कौन सा? दूसरा। यानी कि पहले की यदि बात करूं तो पहले का है राजस्थान। राजस्थान पहले क्या छत्तीसगढ़ में था, तो छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के बाद मध्य प्रदेश अब देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों को छूती? तो मध्य प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों को छूती? जैसे 4, 5, 7, 6। तो मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि उत्तर में तुम्हारा उत्तर प्रदेश, और इसके बाद उत्तर पूर्व, यदि उत्तर पूर्व की बात करो तो छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में राजस्थान एवं पश्चिम। तो इस तरीके से 5 राज्य मध्य प्रदेश की सीमाओं को टच करते हैं। लेकिन यदि विभाजन से पहले 7 राज्य थे, विभाजन से पहले कौन से? 7। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? भिंड, सतना, शिवपुरी और श्योपुर। श्योपुर स्पर्श नहीं करता, यूपी को जाके भिंड है तुम्हारा है, सतना भी, शिवपुरी भी, जिस साइड टच करते। तो श्योपुर इसका राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,436 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 4.43 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन इज राइट। विभाजन मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल देश का 9.39% राज्य है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बनेगा, दूसरा बड़ा सेकंड राज्य। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी और झाबुआ सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। सीधी सूर्योदय 1 घंटे से पहले, झाबुआ में 1 घंटे पहले हुआ, सीधी से सूर्योदय आधा घंटे पहले, जब झाबुआ में सूर्योदय आधे घंटे पहले। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सीधी में सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा, क्योंकि जो 41.8 मिनट 8 डिग्री ईस्ट और झाबुआ 73.36 डिग्री ईस्ट, इनमें यदि डिफरेंस किया है तो कितने डिग्री का डिफरेंस है? 7.52 डिग्री का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखें, एक डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। तो इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 7 4 28 और 50 यानी 54 जो होगा 2, तो कितना हो गया? 28 + 2, लगभग 30 मिनट का डिफरेंस होगा। कितने मिनट का होगा? 30। तो यहाँ से क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 3 शहर कौन कौन से जो कर्क रेखा के समीप टच करते हैं? कर्क रेखा के समीप टच करते हैं। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायगढ़, बिलासपुर, मंडला, उज्जैन, रतलाम, रायसेन, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
मध्य प्रदेश की रेखा यानी कि कौन कौन से जिले? उज्जैन, रतलाम, रायसेन, इसके अलावा भी शहडोल हुआ तुम्हारा, जबलपुर, विदिशा और उज्जैन तो हो गए, तो शाजापुर भी, शहडोल, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, शाजापुर और उज्जैन और रतलाम, ये सभी ऑप्शन मध्य प्रदेश की कर्क रेखा के समीप। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक की दृष्टि से, भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है? भूवैज्ञानिक की दृष्टि से यदि बात करूँ तो मध्य प्रदेश किसका? तो मध्य प्रदेश विंध्याचल सेल का है कि गोंडवाना लैंड सेल का है कि दक्कन ट्रैप का, इनमें से कोई नहीं। तो भूवैज्ञानिक की दृष्टि से यदि बात करूँ तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्रारंभ में वो भूखंड के गोले के रूप में था, लेकिन पेंजिया, तब इसे प्रांजिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन पेंजिया के विखंडन के बाद दो भाग हुए, उत्तर की ओर आयरलैंड और दक्षिणी की ओर गोंडवाना लैंड। उत्तर वाला जो हिस्सा है उसे क्या बोलेंगे? अंगारा लैंड, और दक्षिण वाला का जो भाग है पूरे मैप की दृष्टि से, तो दक्षिण वाला जो भाग है गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना लैंड विखंडन के बाद, यदि इसे विखंडन के बाद इसे भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका स्थल खंडों का निर्माण करती है। भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां, किस जिले का समूह बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, इसके साथ दुर्ग, राजस्थान, राजनांदगांव और रीवा, शहडोल, सतना। तो उसमें बी ऑप्शन, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर, ये हमारा राइट है। इसके साथ ही हम अगला क्वेश्चन करते हैं, बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। और इसमें डिटेल बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र का एक मध्य भाग, पठार के, भारत के पठार के पूर्व दिशा में। यह पठार ग्रेनाइट नीच से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट नीच से निर्मित है। इसके अंतर्गत टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, दमोह, सागर और पन्ना। टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, दतिया, सागर और पन्ना, ये सब मध्य प्रदेश के जिले, जबकि कुछ हिस्सा यूपी का भी पड़ता है, जैसे झांसी हुआ, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महुआ, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, ये सब यूपी के से। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां, इस क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? मध्य भारत, बघेलखंड और बुंदेलखंड और विंध्य कांग्रेज प्रदेश। तो चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भाग पठार में स्थित है। कहाँ पर? मध्य भाग में पठार, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब डिटेल देख लेते इसकी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मध्य पठार में स्थित है। यह भारत का पठार बुंदेलखंड के पश्चिम में स्थित है तथा इसी क्षेत्र में चंबल, तुम्हारी पार्वती, काली सिंध बहते हैं। मध्य पठार की ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। इस क्षेत्र में यदि बात करूँ तो कौन कौन से जिले थे ना? ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ये सब इस एरिया में आते हैं। तो चंबल घाटी को आप ध्यान रखना। इस तरीके से हमारा 10वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग गोंडवाना कहलाता है? नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जो कि MPPSC प्री 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन। मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व हिस्सा एक गोंडवाना लैंड का भाग है, जैसा कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करके आए। तो देख लीजिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार? भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऑप्शन है तुम्हारा मानसून प्रकार।
तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून प्रकार की है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून पैटर्न पर संचालित है। किस पर? मानसून पैटर्न पर संचालित है। भारतीय मानसून पैटर्न के अनुसार मध्य प्रदेश में भी गर्मी का मौसम मार्च से मई, जाड़े का मौसम नवंबर से फरवरी और बरसात का मौसम जून से सितंबर तक चलता है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून से संबंधित है, यानी कि मानसून पैटर्न पर संचालित है। इसी की दृष्टि से मध्य प्रदेश में गर्मी मार्च से मई और तुम्हारा बरसात जून से सितंबर और जाड़े यानी कि सर्दी नवंबर से फरवरी तक पड़ती है। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दक्षिण पूर्व हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 10वां, उसके बाद 11 भी वही होगा। फिर इसके मतलब आगे देखो, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि वेटलैंड का परिणाम है। वेटलैंड का परिणाम है, तो क्या परिणाम होगा इसका? यानी कि ऑप्शन ए अवनालिका अपर्दन, ऑप्शन बी परद अपर्दन, ऑप्शन सी अतिचारण, ऑप्शन डी वायु अपर्दन। क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश उत्खात भूमि वेटलैंड का परिणाम। अवनालिका को मतलब हुआ कि इसे विहल टाइप का हो, अवनालिका का मतलब गैली रोजन दिया गया। वेटलैंड्स तो जे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इसकी डिटेल यदि बात करते हैं कि मध्य प्रदेश उत्खात भूमि वेटलैंड्स अवनालिका का अपर्दन का परिणाम है। जैसे मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा, जालौन अवनालिका अपर्दन गूली इरोशन के कारण उत्खात भूमि का निर्माण करती। तो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में उत्खात भूमि का परिणाम क्या? तो ध्यान रखना अवनालिका अपर्दन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। भोपाल बसा है 7 पहाड़ी, 5 पहाड़ी, 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी। तो भोपाल 7 पहाड़ियों पर बसा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 5 पहाड़ियों पर बसा है। अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स और तुम्हारा न्योरी हिल्स, द्रोणाचल न्योरी हिल्स और कटारा हिल्स और तुम्हारा एक और ईदगाह। अरेरा, श्यामला, ईदगाह, कटारा और द्रोणाचल न्योरी, ये सब 5 पहाड़ियों पर बसा है हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ये। खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा, बिलासपुर। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि बिलासपुर में सतपुड़ा की श्रृंखला टच नहीं करती। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश की 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 21 से 23 तथा 74.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। इस पर्वत में कौन कौन से? मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खरवाना, खंडवा, खरगोन और बड़वानी। यानी कि इस तरीके से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में तुम्हारा बड़वानी हुआ, खंडवा, खरगोन, सिवनी, बालाघाट, ये सब एरिया पड़ती है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला नहीं होती। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, उस चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी। तो जाना पाओ धूपगढ़, बांगली और देवगढ़। तो धूपगढ़ आपको याद रखना है। होशंगाबाद जिले के सोहागपुर तहसील में इसकी लेंथ यानी कि ऊंचाई हाइट
1350 मीटर। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ियाँ, राजपीपला में कल श्रेणी, कैमूर पहाड़ियाँ। MPPSC प्री में क्वेश्चन 2016 में आया था। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी महादेव पर्वत के पंचमढ़ी के निकट है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यहीं पर सनसेट पॉइंट स्थित है। कौन सा पॉइंट? सनसेट पॉइंट। तो इसको मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? राजपीपला, महादेव पहाड़ी, मेकाल श्रेणी, ग्वालियर पहाड़ी। तो महादेव श्रेणी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पंचमढ़ी महादेव श्रेणी में स्थित। अब थोड़ी डिटेल से बात कर लेते हैं। पंचमढ़ी का हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पंचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पर्वत में स्थित है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3600 फीट है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, इसे ध्यान रखना। 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन तो पंचमढ़ी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदान को टच करता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदान को टच करता है? तो ऑप्शन ए इज राइट ग्वालियर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी और इंदौर, और ऑप्शन डी तुम्हारा जबलपुर। तो सिंध और गंगा ग्वालियर का क्षेत्र स्पष्ट करता है। तो यह क्षेत्र मुख्यतः पठारी भाग है और यहाँ पर लोहयुक्त के कारण रक्त वर्ण हो गई, यानी कि जो मिट्टी है लोह की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए उसका कलर रक्त वर्ण है, यानी कि खून के समान दिखाई देता है। इसकी समुद्र से ऊंचाई 150 मीटर है। इसको आपको ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान सिंचाई का लगभग कितना प्रतिशत हेक्टेयर? तो उसमें ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन दिए, 68.20, 44.94, 78.20 और 34 पॉइंट। 2015 के अकॉर्डिंग तो यानी कि 92.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता है, जो कि 2015 में 3.12% से कम है। तो इसे आप ध्यान रखना, जो कि त्रुटिपूर्वक क्वेश्चन था इसका। हालांकि एग्जाम में नंबर बढ़ाया गया है। ऐसे एक त्रुटिपूर्ण एक क्वेश्चन और भी है। मध्य प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र किस जिले की? सिंचित यानी कि सिंचाई का क्षेत्र किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो मुरैना, टीकमगढ़, होशंगाबाद, दतिया। तो दतिया ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या है? तो राइट आंसर। इस तरीके से लगभग 19 से 20 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।